पहले 3 दिन परमेश्वर ने सुंदरता को उंडेलते हुए प्रकाश और आकाश और भूमि और समुद्र को तैयार किया। उन्होंने वो सभी घास और वृक्ष बनाए जो पृथ्वी को नरम और सुंदर बनाते हैं। जब हम निर्माण की कहानी को पढ़ते हैं तो यह कितना आश्चर्यजनक लगता है कि उसके लिए यह सब कर पाना कितना सरल है। इस विशाल ब्रह्मांड को बनाने में उसका पसीना नहीं बहा, न तनाव में था और न ही उसे परिश्रम करना पड़ा। वह अपनी पूर्ण शक्ति के नियंत्रण और सामर्थ्य में बहुत आराम से था। उसे केवल वचन देना था। निर्माण के पहले 3 दिनों के दौरान परमेश्वर के भव्य मंदिर की बाहरी ढांचे का गठन किया गया था। अब वह उज्ज्वल शक्ति और जीवन से भर जाने के लिए तैयार था। स्वर्गदूतों के श्रद्धायुक्त भय की कल्पना कीजिए जब उन्होंने अपने स्वामी को ऐसे आकस्मिक उल्लेखनीय बातें करते देखा। तब परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योति होने दो। यह ज्योति दिन को रात से अलग करेंगी। यह ज्योति एक विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग की जाएंगी जो यह बताएंगी कि विशेष सभाएं कब शुरू की जाएं, और यह दिनों तथा वर्षों के समय को निश्चित करेंगी। पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए आकाश में ज्योति ठहरें, और ऐसा ही हुआ। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। परमेश्वर ने उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर राज करने के लिए बनाया और छोटी को रात पर राज करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने तारे भी बनाए। परमेश्वर ने इन ज्योतियों को आकाश में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर चमकें। परमेश्वर ने इन ज्योतियों को आकाश में इसलिए रखा कि वह दिन तथा रात पर राज करें। इन ज्योतियों ने उजियाले को अंधकार से अलग किया और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तब शाम हुई और सवेरा हुआ। चौथे दिन परमेश्वर ने पहले दिन वचन देकर एक को बनाया, महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए रचा। वे आकाश में दिखने वाला महिमायुक्त प्रकाश था। हम सूरज और चांद और सितारे कहते हैं। परमेश्वर इन ताकतवर राजसी क्षेत्रों को बनाया और ब्रह्मांड के रिक्त स्थान में गति में उन्हें स्थापित कर दिया। लेकिन क्यों परमेश्वर ने उनके नाम नहीं कहे? उन्होंने आकाश को नाम दिया, सूरज या चांद या सितारे क्यों नहीं? हम सोचते हैं कि एक समय आएगा जब सारी जाति के लोग सूरज और सितारों की पूजा करने की कोशिश करेंगे। हजारों साल के लिए पृथ्वी पर सैकड़ों लोग आकाश इन रोशनी को देखकर भविष्य जानने का प्रयास करेंगे। वे उनकी ओर सहायता और शक्ति पाने के लिए निर्भर करेंगे। वे उस परमेश्वर की उपासना न करके जिसने सब कुछ सृजा इन शक्तियों की उपासना करेंगे। परमेश्वर आरंभ से ही यह सिखा रहे थे कि ये चीजें भले ही शानदार उपहार हैं और अच्छी हैं, परंतु वे ईश्वर नहीं हैं। केवल परमेश्वर ही हमारी मदद कर सकता है और केवल परमेश्वर ही भविष्य जानता है। रात आकाश के गहरे अंधकार में सितारों की उज्ज्वल गायन सौंदर्य परमेश्वर के लिए हमारे प्यार को गहरा कर सकता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है कि वह हमारे लिए गौरवशाली चीजें बनाए। सूर्य की गर्मी और प्रकाश से हम अशिक्षित जरूर हुए हैं, परंतु हमें उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। चांद की चमकदार चमक हमारे मन को परमेश्वर की शांति से भरता जरूर है, परंतु चांद हमें शांति कभी नहीं दे सकता। परमेश्वर इसी प्रकार कार्य करता है। परमेश्वर ने इसीलिए उन्हें नाम नहीं दिया क्योंकि वह यह दिखाना चाहता था कि इन चीजों को पास कोई भी नियंत्रण की शक्ति नहीं है। वे केवल उसकी ओर से प्रकाश का उपहार हैं। संसार की रचना के पहले दिन ज्योति और अंधकार के द्वारा समय का विभाजन रात और दिन के रूप में हुआ। अब चौथे दिन पर इन शानदार रोशनी से पृथ्वी पर जीवन की महान समय अवधि को दिखाएगा। महीने चंद्रमा परिवर्तन के चेहरे के रूप में चिह्नित करते हैं। सितारों के परिवर्तित होने से भिन्न भिन्न मौसम में बदलाव आता है। पृथ्वी की गति से एक वर्ष दूसरे वर्ष से विभाजित होता है। जीवन का चक्र इन बातों से समय पर किया जाएगा। वसंत ऋतु में पशुओं का नया जन्म, भोजन के लिए फसलों का बोना और सर्दियों की ठंड के दिन, ये सब परमेश्वर की शानदार योजना द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये सब परमेश्वर की शानदार योजना के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। परमेश्वर पृथ्वी पर जीवन के सभी आदेश और संरचना लाने के लिए समय के साथ साथ प्रकाश और अंधकार को लाया। तब परमेश्वर ने कहा, जल अनेक जलचरों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने समुद्र में बहुत बड़े बड़े जल जंतु बनाए। परमेश्वर ने समुद्र में विचरण करने वाले प्राणियों को बनाया। समुद्र में भिन्न भिन्न जाति के जल जंतु हैं। परमेश्वर ने इन सब की सृष्टि की।
परमेश्वर ने हर तरह के पक्षी भी बनाए जो आकाश में उड़ते हैं। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। परमेश्वर ने इन जानवरों को आशीष दी और कहा, जाओ और बहुत से बच्चे उत्पन्न करो और समुद्र के जल को भर दो, पक्षी भी बहुत बढ़ जाए।